तो सबसे पहले हम वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में आ गए हैं, पहले अध्याय में। तो इसमें अगर जैसे हमारे पास ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं जिनमें ए बड़ा है बी से, तो हम बी से अगर ए को डिवाइड करें तो पूरा पूरा भाग भी जा सकता है, मतलब रिमाइंडर शून्य भी आ सकता है, या फिर रिमाइंडर 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो रिमाइंडर जो होगा छोटी संख्या बी से छोटा ही होगा। मतलब यूक्लिड जो विभाजन प्रमेयिका है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर ए और बी दो हमने धनात्मक पूर्णांक लिए थे जिनमें ए बड़ा था बी से, तो हमने बी से जब ए को डिवाइड किया तो क्यू बार भाग गया, मतलब क्यू भागफल है, और हमारा शेषफल बच गया आर। तो आर जो होगा रिमाइंडर शेषफल, ये हमेशा या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा और बी से छोटा ही होगा, मतलब छोटी संख्या से ए और बी में से जो बी छोटी संख्या उससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ 1.1 का थर्ड वाला पार्ट है 867 एंड 255। इसका हमने SCF निकालना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में जो नंबर बड़ा वाला है वो है 867 इज ग्रेटर देन 255। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको हम लेफ्ट साइड में ले लेंगे 867 को, फिर हम बराबर का साइन लगा लेंगे, फिर उसके बाद छोटा नंबर ले लेंगे 255। अब रफ में हम क्या करेंगे, 255 से 867 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो हम भाग दे रहे हैं अगर 255 से 867 को, तो 3 बार भाग जा रहा है, फिर शेष बच जा रहा है 102। तो इसको हमने लिख दिया 867 बड़ा नंबर बराबर छोटा नंबर 255 इंटू 3 बार भाग गया था इंटू 3 प्लस शेष बचा था 102। हमने इस तरह से इसको डिनोट कर दिया। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर शेषफल हमारा शून्य आना चाहिए, तब हमारी प्रोसेस पूरी होती है, लेकिन हमारा शेषफल यहाँ 102 आया है। तो हम अगले लाइन में जाने के लिए क्या करेंगे कि जो हमारा पहली वाली लाइन का राइट साइड का नंबर था छोटा वाला 255, उसको लेफ्ट में ले लेंगे, और जो रिमाइंडर बचा था 102 उसको बराबर के बाद ले लेंगे, फिर 102 से 255 को डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर को, पहले वाले छोटे नंबर को। तो ये 2 बार डिवाइड हो रहा है, तो हमने तब लिख दिया 255 बराबर 102 इंटू 2 प्लस फिर रिमाइंडर बच गया है 51, फिर शेष बच जा रहा है। तो अभी ये प्रोसेस पूरी नहीं हुई, ये प्रोसेस तब पूरी होगी जब शेषफल शून्य आएगा। अब हमने क्या किया, जो ऊपर वाली लाइन में छोटी संख्या थी बराबर के बाद 102 को लिख लिया लेफ्ट में, और जो रिमाइंडर बचा था शेषफल उसको बराबर के बाद लिखा, फिर 51 से हमने 102 को डिवाइड किया, तो 2 बार पूरा भाग जा रहा है, तो 51 इंटू 2 लिखा, प्लस पूरा भाग गया, शेष शून्य आ गया तो प्लस 0 लिख दिया। तो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर शून्य आ रहा है, शेषफल शून्य आ रहा है। अब हमने देखा कि अंतिम जो भाजक था इस क्रिया में वो था 51, तो SCF यही 51 जो है SCF होगा 867 और 255 का। तो बच्चों अब एक अभी खुद बना के देखो 196 और 38,220 का SCF, बिल्कुल इसी तरह से देखिए, मुझे दीजिए जवाब। बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित ये प्रश्न है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होगा, यह हमें बताना है। तो बच्चों इसको शुरू करने से पहले देखिए यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम है उसको हम किस रूप में लिखते हैं, a बराबर BQ + R, जहाँ पर a और b दो धन पूर्णांक हैं और r भाग देने के बाद जो शेषफल बचता है वो है q भागफल है। तो यहाँ पर हम जो इसने दे रखा है जिस रूप में हमें लाना है 9m या 9m + 1 या 9m + 8, तो q की जगह यहाँ m लिखा हुआ है, बाकी उनके आगे जो गुणक है वो 9 है। तो 9 जो होता है वो 3 का एक गुणज होता है, तो 9 भी ले सकते हो, b की जगह 9 ले सकते हो, लेकिन r जो होता है या 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है, तो 9 से छोटा होगा, तो r जो हो जाएगा 0 या 0 से बड़ा और 9 से छोटा होगा, तो हमें r की बहुत सी वैल्यू लेनी पड़ेंगी। r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेनी पड़ेंगी 9 से छोटे में। तो यहाँ पर बहुत लंबा इसमें ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, तो इसको हम छोटा करने के लिए कर रहे हैं कि 9 जो है 3 का गुणज है, तो b को 3 ले लेते हैं। मान लिया हमने कोई एक धन पूर्णांक a ले लिया है और b बराबर यहाँ पर 3 ले ले रहे हैं हम 9 की जगह, तो हम लिखेंगे इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अर्थात बी को हमने 3 लिया है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर, जहाँ पर आर क्या है, शेषफल है। तो अब आर जो है बी की जगह हमने 3 ले लिया, तो आर या तो बराबर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो आर की 3 ही वैल्यू पाएंगी, आर या तो 1 होगा, आर या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। अगर हम आर को 0 लेते हैं तो ए बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए इज इक्वल टू 3q प्लस आर में हम आर की जगह 0 लिख दें तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 0, माने ए इज इक्वल टू 3q। हमने लेकिन घन बताना है, धनात्मक पूर्णांक का घन लाना है, तो हम घन कर देंगे दोनों ओर, ए इज इक्वल टू 3q के दोनों पक्षों का घन कर देंगे, मतलब 3 घात ले लेंगे दोनों ओर। तो दोनों पक्षों का जब हम घन करेंगे तो ए क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब आ जाएगा। अब हम ए क्यूब को हम लिखेंगे बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो 27 और क्यू का क्यूब क्यू आ गया, तो ए क्यूब बराबर आ गया 27 क्यू क्यूब। हमें लेकिन 9 के रूप में दिखाना था, तो हम 9 को बाहर लेके इसको 3q स्क्वायर को अलग कर लेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब, 3q स्क्वायर को क्यूब को हमने अलग कर दिया, 3 क्यूब को, तो ए क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब इज इक्वल टू 9 इंटू 3q क्यूब। अब हम जो ब्रैकेट वाला 3q क्यूब है उसको m ले लेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m के रूप में आ जाएगा। अब हम r को यदि 1 लें तो ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 3q प्लस 1। अब हम फिर दोनों पक्षों का घन कर लेते हैं, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर जो आ गया हमारा दो संख्याएं धन के रूप में दाईं ओर, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो रहा है, तो इसको हम दो चीज़ें हैं 3q और 1 प्लस है बीच में, तो ए प्लस बी का होल क्यूब, इस सर्व समीकरण का यहाँ प्रयोग करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसी सर्व समीकरण से इसको हम विस्तार करेंगे इसका, तो ए क्यूब इज इक्वल टू आ जाएगा 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ठीक, तो उसके बाद इसको आगे हमने और विस्तार कर दिया, ए क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 1 प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q, ये अंदर हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया बाहर वाले से, तो ए क्यूब आ गया हमारा 27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब हम प्लस 1 को लास्ट वाले को तो छोड़ देते हैं, ठीक, बाकी 3 पोर्शन में कॉमन ले लेते हैं। ए क्यूब इज इक्वल टू 9 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा 9 कॉमन लेके अंदर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q ब्रैकेट बंद प्लस 1 लास्ट का वैसी था, वो कॉमन नहीं लिया था हमने, अलग था। तो ये आ गया, ब्रैकेट वाले को मैंने कहा था m ले लोगे, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q को m ले लिया है, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1 आ गया, तो ए क्यूब हमारा 9m प्लस 1 के रूप का आ गया। अब अगर यदि r 2 के बराबर हो तो a इज इक्वल टू 3q प्लस r की जगह 2 आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। फिर हम दोनों पक्षों का घन करेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ दोनों पक्षों का घन करेंगे तो फिर हमारा वही फार्मूला, वही सर्व समीकरण वही रहेगी, बाईं तरफ ए क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, फिर वही सर्व समीकरण है ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब इज इक्वल टू 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3q इंटू 2 ब्रैकेट में 3q प्लस 2। फिर विस्तार करेंगे इसका ब्रैकेट के अंदर गुणा करके, ए क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q, ए क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 54q स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8 को लास्ट में लिख दिया, ठीक। फिर हमने 9 कॉमन ले लिया तीनों हिस्सों में, फर्स्ट के 3 हिस्सों में, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q ब्रैकेट बंद प्लस 8 लास्ट का ऐसी रहा। फिर ब्रैकेट वाले पोर्शन को m ले लोगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8, ठीक। तो ये जो ब्रैकेट में जितने भी हमने जो बचा था हमारा कॉमन लेने के बाद, उसको हमने m लिया, तो हमने देख लिया कि ए क्यूब हमेशा जो आ रहा है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 का ही आ रहा है।
तो अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं फिर घर के लिए आपको। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां पर q कोई पूर्णांक है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे b की जगह क्या लोगे, 6q+3, 6q+1, 6q+5, हर जगह 6 आ रहा है b की जगह, तो b बराबर 6 लेके इसको हल करके इसका आंसर दीजिए। थैंक यू।